सभी का बीजी शिक्षा केंद्र में आज हम लोग नंबर सिस्टम का लेक्चर 4 पढ़ने जा रहे हैं। तो लेट्स बिगिन द टॉपिक सम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। आज हम लोग कुछ लॉज के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम लोग कौन कौन से लॉज हैं। फर्स्ट वन इज़ ए की पावर m डॉट के है, हम लोग इसे डॉट भी कह सकते हैं, हम लोग इसे मल्टीप्लिकेशन का साइन भी कह सकते हैं। तो ए की पावर m डॉट ए की पावर n इज इक्वल टू होता है ए की पावर m प्लस n। अगर हमें बेस, ये होते हैं बेस और ये होते हैं इनके पावर्स, ये होती हैं इनकी पावर्स। तो अगर बेस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। बेस सेम टू सेम लिखा जाएगा और पावर्स को हम लोग ऐड कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल 3 की पावर 2 डॉट 3 की पावर 4। यहाँ पर देखिए 3 और 3 ये दोनों सेम बेस हैं, तो इनकी जो पावर्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी स्टूडेंट्स, ऐड। तो देखिए 3 की पावर क्या हो गई 2 प्लस 4 दैट इज़ 3 की पावर 6। ओके स्टूडेंट्स, एक और हम लोग एग्जांपल देखते हैं 17 की पावर 2 डॉट 17 की पावर माइनस का 5। तो देखिए यहाँ पे भी बेस क्या है, सेम 17, मतलब कि 17 इज़ द बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी। तो देखिए हम लोग इसको ऐड कैसे करेंगे वो देखना बहुत ज़रूरी है। 17 लिखा, 17 की पावर 2 प्लस का साइन लगेगा क्योंकि पावर्स ऐड होती हैं इसलिए प्लस का साइन। और देखिए ये जो सेकंड जो बेस है उसकी पावर जो है वो नेगेटिव में है, इसलिए इस नेगेटिव पावर को हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ओके, तो अब हमारा पूरा जो फॉर्म होगी वो क्या होगी, 17 की पावर 2 प्लस इसलिए क्योंकि m प्लस होता है इसीलिए, तो प्लस का साइन लगाया। n होना चाहिए था, तो n की यहाँ पे पावर कितनी गिवन है, माइनस की 5, इसलिए हम लोगों ने n की पावर लिखी ब्रैकेट के अंदर माइनस का 5। तो देखिए अब इसको सब सॉल्व करेंगे तो प्लस इंटू माइनस होता है। ओके, तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 माइनस 5 क्योंकि प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, और ये हम लोग ऑलरेडी पहले 8th क्लास में पढ़ चुके हुए हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 5 और 2 माइनस 5 होता है आपका माइनस का 3। तो आंसर इज 17 माइनस 3। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, ए की पावर m ब्रैकेट क्लोज और उसके बाहर पावर दी हुई है n। तो देखिए अगर हमें 2 पावर्स गिवन हैं तो उन दोनों पावर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। अगर हमें एक बेस दिया हो और उसी बेस की 2 पावर्स अलग अलग दी हों, एक पावर दी हो ब्रैकेट के अंदर और एक पावर दी हो ब्रैकेट के बाहर, एक पावर दी हो ब्रैकेट के अंदर और एक पावर दी हो ब्रैकेट के बाहर, तो हम लोग इन दोनों पावर्स का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इस तरीके से। ए की पावर क्या हो जाएगी m इंटू n। फॉर एग्ज़ाम्पल 7 की पावर 2 ब्रैकेट की पावर 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो 2 और 3 हैं वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो ये आपकी हो जाएगी 7 की पावर 2 इंटू 3 दैट इज़ 7 की पावर 6। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n। तो इसका जो आंसर है वो होगा आपका ए की पावर m माइनस n। और ऐसा जब होगा जब न्यूमरेटर की जो पावर है वो बड़ी होगी किससे, डिनोमिनेटर की पावर से, तब ये वाली थ्योरम
या ये वाला लॉ अप्लाई होगा। इस चीज़ का बहुत विशेष तौर से आप लोगों को ध्यान देना होगा स्टूडेंट्स, कि अगर न्यूमरेटर में पावर बड़ी है और डिनोमिनेटर में पावर छोटी है तब हम लोग इस वाले लॉ का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 2। तो देखिए यहाँ पर बेस क्या है, दोनों के सेम, पावर्स जो हैं डिफरेंट हैं, और पावर्स किस में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है। तो इसीलिए बेस को एक बार लिखा, पावर्स को अकॉर्डिंग टू द लॉ माइनस कर दिया गया। 4 देखिए न्यूमरेटर वाली पावर बड़ी है और डिनोमिनेटर वाली पावर छोटी है, तो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर वाली पावर इज इक्वल टू हो गया आपका 5 का स्क्वायर। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, ए की पावर m और b की पावर m। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बेस जो हैं अलग अलग हैं लेकिन पावर्स सेम हैं, तो ऐसी कंडीशन में बेस का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और पावर सेम टू सेम हम लोग ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 3 की पावर 4 और 12 की पावर 4, देखिए यहाँ पर बेस अलग अलग है, 3 यहाँ पर बेस है 3, यहाँ पर बेस है 12, तो दोनों में ही डिफरेंस है। तो इन दोनों बेसिस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखिए यहाँ पर मैंने किया हुआ है, इन दोनों बेसिस का मल्टीप्लिकेशन किया तो आंसर आया मेरा कितना, 36। इन दोनों बेसिस का जब मैंने मल्टीप्लिकेशन किया तो 12 3 36 आया, और चूँकि जो पावर होती हैं उसको मैं सेम टू सेम बाहर ब्रैकेट के बाहर लिख देता हूँ, तो मैंने पावर को सेम टू सेम लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे आंसर आया मुझे 12 3 36, और देखिए पावर सेम थी तो इसलिए मैंने एक ही बार उस पावर को लिखा है बाहर। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। ये चीज़ इस लॉ पर डिपेंड करती है, तो आप लोग जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों को फ़ायदा होगा स्टूडेंट्स। ओके, आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, ए की पावर 0 इज इक्वल टू 1, मतलब कि कोई भी बेस कोई भी हो और उसकी पावर अगर 0 है तो आंसर हमेशा 1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल 3 की पावर 0, आंसर हमेशा 1। 5 की पावर 0 होगी तो भी आंसर 1 होगा, 4 की पावर 0 होगी तो भी आंसर 1 होगा, 2 की पावर 0 होगी तो भी आंसर 1 ही होगा। इस चीज़ को याद करने वाली चीज़ें हैं ये जितने भी लॉज हैं स्टूडेंट्स, आप सभी को इन लॉज को याद करना होगा। तो थोड़ा सा इन लॉज को एक बार चेकआउट करें और इनको कोशिश करें कि ये लॉज आपको याद हो जाएं। नेक्स्ट वन इज़ 1/a की पावर n। इसको हम लोग लिखते हैं a की पावर -n। देखिए इसमें देखिए आप लोग, अगर डिनोमिनेटर में बेस हो, अगर डिनोमिनेटर वाले पोर्शन में बेस और उसकी पावर दी हो तो इस बेस और इस पावर को जब हम ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं, ऊपर ले जाना होता है, जब इन दोनों चीज़ों को हमें ऊपर ले जाना होता है तो इसमें क्या होता है, नीचे जो पावर पॉजिटिव है वो ऊपर जाके नेगेटिव में हो जाएगी, नीचे जो पावर पॉजिटिव है वो ऊपर जाकर नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे 1/5 की पावर 2, तो देखिए यहाँ पर 5 की जो पावर है वो +2 है, तो प्लस जो है ऊपर जब जाएगा तो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 की पावर -2 में। इसी का जस्ट एक अपोजिट मैं लिख देता हूँ आप सभी को, कि अगर डिनोमिनेटर में पावर माइनस में है तब क्या होगा, ऊपर मुझे मिलेगा पॉजिटिव। अगर नीचे डिनोमिनेटर में जो पावर है वो नेगेटिव दी हुई है तो मुझे जब इस बेस और इस पावर को मैं ऊपर ले जाऊंगा, ऊपर शिफ्ट करूंगा, तो ये पावर कन्वर्ट होके काहे में बदल जाएगी, पॉजिटिव में। फॉर एग्जांपल के तौर पे 7 की पावर -2, अब इस 7 की पावर -2 को मैं जंप करा के मुझे न्यूमरेटर में पहुंचाना है,
तो देखिए जैसे ही ये जंप ऊपर करेगी तो ये पावर काहे में बदल जाएगी, पॉजिटिव में। -2 था तो यहाँ पर +2 हो जाएगा। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स, और जो भी आपके डाउट्स हों वो मेरे टेलीग्राम लिंक पर आकर मेरे से पूछ सकते हैं। तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है वो यहाँ पर नीचे की तरफ डाल दूँगा, इस वीडियो में नीचे की तरफ मैं डाल दूँगा टेलीग्राम का लिंक, तो आप लोग उधर पे आएँ और मुझसे जो भी डाउट्स हैं अपने वहाँ पर आप डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आई होप आप सभी को यहाँ तक वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।